और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव की घोषणा करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक चरण में चुनाव होंगे। 12 नवंबर को मतदान यानी वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी और नतीजों का ऐलान होगा। चुनाव के लिए अधिसूचना 17 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है और 29 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग सही तरीके से चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इलेक्शन फेयर और सही तरीके से करवाने का प्रयास करेंगे। कोविड की स्थिति अब बड़ी चिंता नहीं है, लेकिन एहतियाती कदम जारी रखे जाएंगे। हर मतदान केंद्र पर रैंप व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। Happy to know in the entire country there are 1.82 crores voters who are 80 plus. And you would further be happy to know there are 100 plus voters, centenarians, who are crossing 2.5 lakhs. Imagine that they are all part of our voter list. And we are so happy, so privileged to serve them better. Actually, किसी भी सोसाइटी में अगर हम एल्डर्स की देखभाल नहीं करते, उनको सम्मान नहीं दे सकते, आर ह्यूमन बिहेवियर, तो हम लोग इसके बारे में बहुत सजग हैं और वोट की सीक्रेसी को पूर्णतः अक्षुण्ण रखते हुए उनके घर से वोट भी लेंगे अगर उन्हें इस बात की जरूरत होगी। Similarly, for PWDs, all the facilities starting from a volunteer to the wheelchair, if they require, would all be available at the booths. And again, to give you another interesting figure, there are 82 lakhs PWDs also who are marked in our to make it inclusive and accessible. The Commission puts a whole lot of emphasis on making the elections truly participative, accessible for all our PWD brothers and sisters. The Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of and the entire process is completed by 10th of. मैं स्वागत करता हूं चुनाव आयोग के इस फैसले का कि चुनाव की प्रक्रिया अब जो है वो शुरू हो रही है और ऐसे में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुका है। हम पूरा सहयोग करेंगे और हिमाचल प्रदेश में चुनाव की कैंपेन की अगर बात कहें तो हमारी कैंपेन बिल्कुल सुचारू रूप से चली है। हमारा शीर्ष नेतृत्व तो हिमाचल प्रदेश में एक बार नहीं अनेक बार अभी तक आ चुके हैं और आने वाले समय में फिर से उनके कार्यक्रम बनने वाले हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी की बात है, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बात है, तो सब कार्यक्रम आने वाले समय में होते रहेंगे और बहुत जोरदार कैंपेन हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी और निश्चित रूप से जीत भारतीय जनता पार्टी। चुनाव आयोग ने आज हिमाचल में चुनाव की आधिकारिक घोषणा कर दी है। 25 तारीख तक नॉमिनेशन है और 12 नवंबर को चुनाव है। कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। कांग्रेस पार्टी पहले से चुनाव की तैयारियां कर रही थी। हमारी आधी चुनावी तैयारियां तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं और आगे का काम जारी है। प्रियंका जी की रैली भी सोलन में जबरदस्त हुई और वो पूरे हिमाचल में प्रचार करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम निश्चित रूप से तिहाई बहुमत से जीतेंगे, हमारी उम्मीद है। और आइए हम आपको अब बताते हैं कि 2017 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। आप ये देखें 2017 के आंकड़े। बीजेपी को मिली थी 44 सीटें, कांग्रेस को मिली थी 21 सीटें और अन्य को मिली थी 3 सीटें। इस अन्य में 1 सीट CPIM के नाम भी है। तो इस तरह से कुल 68 सीटों में से 44 सीटें, जबकि 68 में से अगर कोई भी पार्टी या अगर कोई गठबंधन है तो वो अगर 35 सीटें ले आती है तो वो सरकार बना सकती है, उसके पास बहुमत आ जाएगा। बीजेपी में कांग्रेस के पास 21 सीटें थी, अन्य के पास 3, जिसमें से 1 CPIM भी शामिल है।
तो और जो इसके पहले यानी 2017 के पहले 12 में अगर हम जाएंगे तो 12 में भी या उसके पहले भी होता यही आया है कि एक बार हिमाचल की जनता अब तक जो वहां का रिवाज रहा है वहां का कि वो बीजेपी को मौका देती है, एक बार कांग्रेस को मौका देती है। इसलिए इस बार ये ज्यादा चर्चा में है ये बात कि राज बरकरार रहेगा या रिवाज बरकरार रहेगा। वाराणसी में वाक़े ज्ञानवापी कैंपस में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच की मांग कर रहे हिंदू पक्ष की उम्मीदों को जिला कोर्ट से झटका लगा है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में अदालत ने हिंदू पक्ष की कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच नहीं होगी। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि जहां कथित शिवलिंग मिला था उसे महफूज रखा जाए। बता दें कि 11 अक्टूबर को अदालत ने फैसला 14 अक्टूबर तक के लिए महफूज रख लिया था। वाराणसी जिला जज डॉक्टर कृष्ण कथित शिवलिंग की बेहुरमती हो इसलिए कार्बन डेटिंग की मांग खारिज करते हैं। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान वजू खाने में एक आकृति मिली थी जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है और जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो एक फव्वारा है। ज्ञानवापी केस में सिविल कोर्ट का जो आज फैसला आया है कार्बन डेटिंग से रिलेटेड, उसका हम लोग वेलकम करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सभी के इल्म में बात होनी चाहिए कि 17 मई 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वज़ू खाने के पूरे एरिया को सील कर दिया था। तो जब पूरे ऑलरेडी ऑर्डर दिया हुआ है तो वहाँ पर कार्बन डेटिंग कैसे की जा सकती थी। इस वजह से सिविल जज साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल ही लीगल है और एज़ पर लॉ है और हम लोग इस फैसले का वेलकम करते हैं और ये पूरी उम्मीद करते हैं कि ये मस्जिद और मंदिर का जो मसला है इसको जल्द से जल्द हल कर लिया जाए। आज का ये वाराणसी अदालत का फैसला कि उन्होंने हिंदुओं की पिटीशन जिसमें उन्होंने वज़ू खाने में ये जो एक्सरसाइज की दिया है और उसकी अनुमति नहीं दी है, लिहाजा हिंदू पिटिशनर जो है वो शायद इसको ऊपर सुप्रीम कोर्ट में वगैरह चुनौती दे दें। लेकिन एक तरह से ये एक संदेश है अच्छा कि साहब इबादत गाहों में हम जाएं और कहें कि नहीं ये मस्जिद नहीं थी, ये मंदिर था या ये गुरुद्वारा था या ये वो था। ये मामलों से हटकर मुझे लगता है कि हम सबको, मेरे जो हमारे वो हिंदू भाई हैं जो इसमें कोशिश कर रहे हैं, सारी अच्छी खबर है कि वाराणसी कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए अनुमति नहीं दी जा सकती। अब चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जाए अपना मुकद्दर आजमाए, मगर देश में अमन और शांति का पैगाम हम सबको देना है और मैं समझता हूं कि हम सबको ये बात समझनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जिला उधमपुर में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर गरनी चेक नाका पर गुरुवार की रात एक तेज रफ्तार ट्रॉलर की चपेट में आने से एक ऑन ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस सिपाही की मौत हो गई है। पुलिस अधिकारियों ने मृतक की पहचान स्पेशल पुलिस ऑफिसर धनु मुत्तल के रूप में की है। आज सुबह पोस्टमार्टम और तमाम कानूनी कार्रवाई को मुकम्मल करने के बाद ट्रैफिक पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के के साथ अंतिम संस्कार के लिए उनके घर पहुंचाया। स्काई मार्शल आर्ट एसोसिएशन पुलवामा की जानिब से आज पांपोर में 2 रोजा स्काई मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। इस चैंपियनशिप में रियासत के 300 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आज चैंपियनशिप का इफ्तिताह फलाह बहबूद के चेयरमैन मीर रवत हुसैन ने किया है। ये चैंपियनशिप कल शाम को इख्तिताम पजीर होगी। इस चैंपियनशिप का मकसद नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करना है। जो अभी समाज में आप देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से वबा जो फैल रही है ड्रग्स के लिए, तो हमारा मुद्दा है कि बच्चों को ड्रग्स से दूर रखा पांपोर बल्कि पुलवामा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है इसको नशा मुक्त बनाया जाए। उसके लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। हम रैली सेमिनार रेगुलरली हमारे जो यहाँ के ज़मीन है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के वो रेगुलर इवेंट्स कर रहे हैं ड्रग्स फ्री के लिए। और आज जो एक कंपटीशन भी हमने ऑर्गेनाइज किया है, इसका जो मेन थीम है वो यही है कि जो हमारा सोसाइटी है, हमारा पुलवामा है और हमारा पंपोर है, इसको नशा मुक्त किया जाए।
रियासी में सरकारी पैसों का बेदरीग इस्तेमाल लगातार देखने में आ रहा है। जिला रियासी के गांव खैराल से एक और मामला सामने आया है। करीब 33 लाख रुपए की लागत से कॉमन फैसिलिटी सेंटर की तामीर बड़े जोर शोर से लेकिन नामुकम्मल है। 2018 में माननीय श्री अजय नंदा द्वारा ये यहाँ पे उद्घाटन किया गया था CFC बिल्डिंग का, और ये फाउंडेशन वर्क यहाँ पे हुआ है। मुझे लगता है 5 लाख तक ये खर्च हुआ है कि 32 पॉइंट कुछ लाख यहाँ पे सैंक्शन हुआ था। उसके बाद ये 2018 के बाद यहाँ पे फाउंडेशन वर्क होने के बाद कोई उसके बाद हमें ये नहीं पता चला कि यहाँ का जो पैसा था वो कहाँ गया और ये काम किस तरीके से रुका है। ये गवर्नमेंट के जो पैसे हैं वे हमारी जनता के टैक्स से ही आते हैं। इनकी वेस्टेज और टाइम की वेस्टेज, ये मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे जो कार्य हैं उनको टाइम पे किया जाए और जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो टाइम पे पूरी होनी चाहिए। मिसयूज काफ़ी देर से हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिसयूज पैसा जो है ये गवर्नमेंट की उससे पैसा ठीक ढंग से इस्तेमाल होना चाहिए। कोई ऐसी वो नहीं, हमारे को बहुत ज़रूरत है इसकी। ज़मीन भी बड़ी हमारी जा रही है, पैसा भी चला गया, पहले ही चला गया 5 लाख रुपया, और इस तरीके से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए सब। इधर मैंने काम किया सरकारी का कोई, इसीलिए ये बोलते गवर्नमेंट बोलते थे भाई 5 लाख रुपया 10 पहले बोलते हैं 5 लाख रुपया आया था ये, क्योंकि इन्हें सिर्फ थोड़ा सा ये हो गया कोई 4-5 साल हो गए हैं इस बिल्डिंग का काम के करीब की रकम से यहाँ पर कॉमन फैसिलिटी फिर से इसका काम जो है वो शुरू नहीं करवाया। ये आज जो है वो आती तो कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों को बेहतर से बेहतर फैसिलिटी यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलनी थी। सरकार तो पीछे से लाखों कोशिशें करती है कि हर एक तक पहुंचाई जाए, लेकिन बदकिस्मती यहाँ के स्थानीय अधिकारियों की तो वो जो है वो कहीं ना कहीं असमर्थ रहते हैं यहाँ तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए। अब ग्रामीणों ने कहीं ना कहीं विरोध इसका जरूर जताया है और कहा है कि सरकारी पैसे का मिसयूज कहीं ना कहीं खैरल पंचायत में होता हुआ भी दिखाई दिया है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह। आरिसपुरा के मीरा साहिब क्षेत्र के गांव कोटली मियां फतेह लंगोटिया चकलाल के किसानों के धान की फसल मवेशियों द्वारा लगातार उजाड़े जा रहे हैं और क्षेत्र के किसानों ने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनके मवेशी उनकी फसलों को उजाड़ रहे हैं। किसानों लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से उनकी फसलें लगातार उजड़ रही हैं। अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्र परग्वाल में मौसम की बिगड़ती हुई सूरत हाल ने धान की फसल को तबाह कर दिया है। बारिश और तेज हवाओं के चलते धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। किसान अपनी धान की फसल को लेकर परेशान हैं। किसानों का कहना है कि प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर धान की फसल का जायजा लें और किसानों को मुआवजे का ऐलान करें। अभी बारिश हुआ है, जो जितने भी देसी बासमती मतलब धान खराब हो गया। कच्चे दान जो अभी तक मिंजर भी नहीं निकाली हुई उसने, वो दान जो है बिल्कुल उल्ट पुल्ट मतलब हो गया, वो तो फलेगा ही नहीं, उसके ऊपर दाना लगेगा ही नहीं। और ज़्यादातर जो है बासमती ये बिल्कुल यहाँ तबाह हो चुकी है। मेरे परग्वाल के इलाके में पूरा मतलब अगर सरकार ये बात सुने और अपने वो अधिकारी भेजें और देखें कि क्या हालत हुआ है। चाहना कि जिहड़ी भी मतलब पिछले दिन जिहड़ा है तूफान बारिश ज़्यादा साड़ी जिहड़ी फसलां हियां खास करिए देसी बासमती वो जमीन कन्नै लेटी हुई है और उम्मीद है कि जिहड़ी पानी दे विच आओ तो अस ये दिक्खने कि ये जिहड़ी मतलब फसल है ये मतलब कि कोई हद तक पुज्जने वाली नहीं है भी, क्योंकि कच्ची फसल है और कच्ची फसल का जो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। सीमावर्ती क्षेत्र तहसील तुलेल में दूर दराज के इलाके पीने के पानी से महरूम है। सतनी नाला तुलेल और क्षेत्र के लोगों का कहना था कि प्रशासन के नोटिस में बार बार मामला लाने के बावजूद इन्हें पानी की सप्लाई से नहीं जोड़ा बारी के बाद इन्हें पानी के हवाले से कुछ ज्यादा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक नेता निसार अहमद लोन ने लोगों को यकीन दिलाया है कि वो इनकी समस्याओं को
बड़ा एक चश्मा था, वहाँ दरखास्त 2-4 भी दिया हमने, लेकिन किसी ने थोड़ा पानी चलता है उसी से हम गुजारा चलाते हैं। उसके बाद भी वहाँ दुनिया भर का ऊपर से पानी आता है, कोई ना पाइप दिया नहीं दिया कि पानी दे देंगे, या कोई आग की कोई हादसा होगी कल या और कुछ हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें कोई तवज्जो भी नहीं दिया। हमने दरखास्त बात करके आपके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह रहमान कोशिश करेंगे पूरा हल करने के लिए, क्योंकि मैंने खुद अब देख लिया यहाँ किस मुसीबत में आप लोग दिन गुजार रहे हो, ये देख लिया। इंशाल्लाह रहमान ये मसाइल आला हुकाम तक जरूर जाएंगे और इनका अजाला हो ही जाएगा। सांबा जिले के राया गांव के लोग गांव में तालाब कर रहे हैं। सालों पुराना तालाब है जिसकी हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। लोग ये भी कहते हैं कि कुछ समय पहले तालाब को बनने के लिए संबंधित विभाग द्वारा काम शुरू किया गया था, लेकिन क्या हुआ कि विभाग ने काम शुरू करते ही बंद कर दिया और आज तक कोई भी इसकी सुध लेने नहीं आया। 200 साल पुराना तालाब है, यूज होता था और हम इसमें नहाते थे। बहुत गहरा था, ऊपर से हम छलांगे लगानी, ठीक है। इसका पानी भी पिया हमने, दाल जो है वो इसी पानी की बनती थी। अच्छा पानी मतलब था कि पानी दाल इसी की बनती थी। हम यहाँ नहाते थे, करते थे और अच्छी साफ। अब देखो ठीक है, पानी आ गया, चलो ठीक है, पानी मिल जाता है जैसे भी है, थोड़ा बहुत जो भी मिल जाता है। अब इसकी कंडीशन देखो, ये बहुत कंडीशन खराब है। क्या पहले भी इसके पैसे आए, मेरा लगे देखो तलाक की हालत आप देख रहे हैं। हम तो चाहते हैं तालाब अच्छा बने, चलो ठीक है, शाम को लोग इधर बैठते हैं या सैर करने के लिए चमुखा बने, हम तो यही चाहते हैं। गवर्नमेंट तो ऐसे करती है, ये इतने तालाब बना दिए, इधर तो बना नहीं, इधर तो बने हमारे गाँव में बने, देखो हालत क्या इसकी। हम तो चाहते हैं ठीक है, इसमें पैसा लगने चाहिए, अच्छा बने, मतलब तालाब अच्छा बनना चाहिए। गवर्नमेंट करती इतने तालाब बना दिए, कहाँ बना दिए। भारतीय सेना सरहदों की रक्षा करने के साथ देश पर आने वाले हर संकट आकर चलती है। अखनूर में ऑपरेशन सद्भावना के तहत क्रॉस स्क्वाड डिवीजन द्वारा मैरा पंचायत में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सरपंच प्रिया शर्मा ने भारतीय सेना का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस सेंटर से हमारी पंचायत की युवतियों को सिलाई, कुकिंग और ब्यूटी पार्लर सीखने को मिलेगा, जिससे हमारी युवतियां अपना रोजगार चला सकती हैं। चाहने की जिन्नियां भी साड़ियां भैन वो अपने आत्मनिर्भर अपने पर स्टैंड रौन। जियां कि सर ने आख्या कि अगर जेंट्स काम कर सकते तो ओहदे कन्नै कन्नै लेडीज ने भी काम करना चाहिए। तो आस्ता अपनी तरफ अपने मेहनत करना है, अपने पैरों पर स्टैंड हो। हमें बड़ा फ़ायदा होगा, जिसे देख के हमारी जैसी बड़ी सारी लड़कियां हमें देख के यही सीखने आएंगी और लड़कियां सेल्फ डिफेंड होगी, ताकि लड़कियां इससे घर में बैठी रहती थी पहले, तो अभी वो ऐसी नहीं रहेगी और जिससे उनमें काम करने की क्षमता बढ़ेगी। वे पुंछ से उत्तर प्रदेश एक शव को पहुंचाने के लिए निःशुल्क सीतापुर तक आने जाने में करीब 3200 किलोमीटर सफर तय करेगी और करीब वाले फाउंडेशन का धन्यवाद अदा किया। सारे मस्तान गुजर वेलफेयर फाउंडेशन की एम्बुलेंस जो आज यूपी जा रही है, ये लखीमपुर खेरी से 2-3 बार वहाँ डेड बॉडी लेकर गए हैं के ताउन से। आज भी जो मुगल रोड में एक्सीडेंट हो गया था, एक ट्रक ड्राइवर की डेथ हो गई थी, उसी के सिलसिले में आज हम जा रहे हैं। 3 दिन बाद वहाँ पहुँचेंगे और फ्री ऑफ कास्ट जा रहे हैं। इसमें इनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। तकरीबन जो 35-40 हज़ार रुपया खर्चा आता है वो फाउंडेशन ही हमारी जो है वो मुहैया करती है। गांव करियाल खुर्द के लोगों ने अरनिया में पुल की मांग को लेकर विरोध किया। इन्होंने कहा कि हम काफी समय से इलाके के तामीर का काम शुरू नहीं हो सका है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोगों ने सरकार से अपील की है कि इस पुल को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। वासी दा रौहने वाला मैं ते ये जिहड़ी साडी डिमांड है ये अज दी नहीं है, ये बड़ी पुरानी डिमांड है। ये कोई कम से कम भी कोई 40-50 साल की डिमांड है। वास्ते
और काफ़ी बार इस गौरमेंट की चाहे जिन्नियां पिछली सरकार आईयां उन्हें भी आख्या और भी कोशिश की हाले लोकें ताकि इस पुल वास्ते बनाया जाए। और बड़ी बड़ी डिमांड जी साड़ी गई जो प्रेजेंट साड़ा पार्लीमेंट मैंबर है जो किशोर करके असें बड़े बड़ी मतलब है साढ़े लोग गए थे और उनके अगे डिमांड रखी ताकि इस डिमांड की पूरा किया जा। ये डिमांड जी है ये आम बच्चों वास्ते भी है ताकि जो पुल है ये शॉर्टेस्ट रूट है साड़ा और जिसले भी कोई परेशानियां आंदियां ने और साढ़े लोगों की बड़ी मुश्किलात करनी पौंदियां ने और साढ़े बच्चे जेडे बच्चे उथे आलिया संगत स्कूल जाने पौंदा जिन्हें की बरसाती दिने जी अभी बरसात हुई है ये काफ़ी बच्चे की परेशानी आई है और उन्हें 7 किलोमीटर जो सफ़र जो तय करिए तो उत्थे जाने पौंदा। साड़ी काफ़ी देर की डिमांड है इत्थे एनसी भी रही गई कांग्रेस भी रही गई जिसके कारण मतलब साड़ा पुल नहीं बनी चुकिया। साढ़े को पहले साढ़े मास्टर मोहन उन्हें काफ़ी कुछ दसिया कि 50 साल पहले साढ़े मतलब जोड़ा पुल जो डिस्कनैक्ट है मतलब कि पहला बने दा कि नहीं है असें काफ़ी पार्टियां आख्या भी साड़ा जो पुल बनाई दिओ मिल सकती है। एक तो साड़ा 12-13 किलोमीटर का जो सफ़र है वो बड़ा साठ है। दूई गल है कि साढ़े चक माजरे के बच्चे जोड़े सवेरे जिले आते पढ़ने वास्ते तो जिले उन्हें बेचारे देखो ना तो मैं कहना कि हर एक का जोड़ा दिल है वो कमला के वाकई यार बच्चे कितनी ठंड के विच पार। जिला बारामूला के पलहाल पट्टन में मकामी नौजवानों की जानिब से चलाए जा रहे बिलाल मेमोरियल नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन का फाइनल मैच खेला जा रहा है। सर्दी के मौसम में भी नौजवानों में खासा जोश व खरोश देखने को मिल रहा है। यहाँ के नौजवान खेल कूद के मैदान में अपना नाम रोशन करें। मैच का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। के अंदर शहरों के अलावा देहात और गांवों में भी नाइट जो फुटबॉल टूर्नामेंट्स है वो उनका रुझान जो है बढ़ने लगा है और मैं इस वक्त मौजूद हूं शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के पलहालन पट्टन में। यहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे ये जो श्री जगन्नाथ स्टेडियम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी पीछे तस्वीरें। यहाँ पे जो आज जो बिलाल मेमोरियल जो यहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट था उसका फाइनल मैच यहाँ पे इस वक्त खेला जा रहा है और यहाँ पे जो 2 टीमें हैं श्रीनगर और बारामूला की टीम देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे इन लाइट्स के यानी नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो जारी है इस वक्त। और यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे जो यहाँ पे एसोसिएशंस है जो स्पोर्ट्स की एसोसिएशंस है उन्होंने अपनी लागत से जो यहाँ पे लाइट सिस्टम है वो नस्ब कर दिया गया है और उसके चलते ये सारे जो नाइट टूर्नामेंट्स है। अगर हम बात करें सर्दी की और कश्मीर में अब सर्दी का मौसम भी शुरू हो चुका है और इस ठठरती सर्दी के अंदर यहाँ पे जो फुटबॉल टूर्नामेंट है उसका फाइनल मैच यहाँ पे जारी है और जो शायकीन है शायकीन की बड़ी तादाद यहाँ पे आई हुई है और यहाँ पे कश्मीरी कांगड़ी जो है कांगड़ी फैरन है। आप देख सकते किस तरह जोश खरोश है और ज़रूरत इस बात की है कि जो नौजवानों के अंदर मंशियात है और दूसरे जो जराइम में मुलव्वस नौजवान हैं उनको एक अच्छे ट्रैक पे और खेलकूद के मैदान की तरफ रागिब करने के लिए सारी जो कोशिशें हैं वो की जा रही है। और इसमें जो पलहालन के नौजवान जो है वो काबिल सताइश उनके इक़दामात जो है वो काबिल सताइश है कि वो कदम उठा रहे हैं और नौजवानों को एक खेलकूद के मैदान की तरफ यहाँ पे तवज्जो दिला रहे हैं। में पलहालन पट्टन से मुनीर हुसैन हुर्रा। और खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। मुझे दें।